देखिए मेरे बच्चों, इसमें दिया है चाकी च। इसमें क्या दिया है? च नंबर सवाल क्या दिया है? इसमें कह रहा है कि दो बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 और -8, 0 और 0, -8 दिया है और इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। इन बिंदुओं से मान लीजिए दो ठो बिंदु है और एक बिंदु है -8, 0 और एक बिंदु है 0, -8 और इनके बीच ये बिंदु ए मान लो, इन बिंदु बी मान लो और इसके मध्य में जो बिंदु बना है इसका निर्देशांक पूछ रहा है। तो इसमें से एक बिंदु को मानेंगे x1 y1 और दूसरे को मानेंगे x2 और y2 और मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगाएंगे। तो मध्य बिंदुओं का निर्देशांक कितना होता है? x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 हो जाएगा, y बराबर y1 प्लस y2 बटा में 2 हो जाएगा। तो रख दो। तो x बराबर कितना होगा बताओ? x1 का मान दिया है -8, x2 का मान दिया है 0 बटा 2 हो जाएगा। इसे ही y बराबर 0 और प्लस कोष्टक में y2 का मान -8 बटा में 2। तो x बराबर -8 बटा 2 बचेगा और y बराबर -8 बटा में 2। तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 यानी कुल मिला के आ जाएगा -4, -4। यही क्या होगा हम लोग का मध्य बिंदु P का निर्देशांक, आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो इसमें ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या होगा? सही होगा, -4, -4। इसके बाद दिया है इसमें दूसरा का क नंबर सवाल। अब देखेंगे यहाँ से प्रश्न चालू होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न सभी खंड कीजिए दिया है इसमें 4 ठो सवाल आपको दिया रहेगा। पहला सवाल दिया है 2x² माइनस में 4x प्लस 3 बराबर 0। करा विवित्तकर ज्ञात कीजिए। विवित्तकर ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए इसका विवित्तकर कैसे निकलेगा। तो इसका विवित्तकर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो कितना आएगा? a बराबर 2 आएगा, b बराबर -4 और c बराबर 3 आएगा। तो हम लोग विवित्तकर निकालने का एक फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर b की वैल्यू कितनी है? माइनस में 4, इसका स्क्वायर करेंगे 4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे 3। तो d बराबर कितना होता है? -4 का स्क्वायर प्लस 16 होगा और 4 दूना के 8, 8 तिरिके 24। तो d बराबर 16 में से 24 जाएगा तो माइनस में 8। यही क्या होगा हम लोग का आंसर होगा। ये हो गया सवाल नंबर 2 का क। इसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 2 का ख में क्या दिया है। सवाल नंबर 2 के ख में दिया है यदि 15 काट a बराबर 8 हो तो 15 काट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। मेरे बच्चों त्रिकोणमिति में आप लोगों ने पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस का प्रमेय, उसका प्रयोग इस सवाल में करेंगे हम लोग। तो देखिए उसका प्रयोग इस सवाल में कैसे होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे दिया है 15 काट a बराबर 8। तो यहाँ से हो जाएगा काट a बराबर 8 बटा में 15। काट a बराबर 8 बटा में 15 और यहाँ से एक बार हम लोग एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे और यहाँ पे बैठा देंगे a, यहाँ नाम अपने से रखना है a, b और c। इसके बाद आपका पसंद पड़ेगा यहाँ से इसके अनुसार नाम रखना है। इसके बाद देखिएगा यहाँ से क्या होगा। हमको पढ़ाया गया होगा आप लोगों को कक्षा में कि लाल बटा में कक्का, पाइथागोरस थ्योरम त्रिकोणमितीय अनुपात को आसान भाषा में याद करने के लिए दिया गया था लाल बटा में कक्का। यानी यहाँ पे काट a का बात करेंगे तो यहाँ पे होता है देखो साइन कास टेन कोसेक सेक कॉट। यहाँ पे कॉट आ रहा है मतलब आधार बटा में लंब होगा
आधार बटा में लंब का मतलब ऊपर वाला मान आधार का है और नीचे वाला मान किसका है, लंब का है, यानी 15 और 8 होगा, यानी कण का मान हम लोग क्या करना है, निकालना है। तो लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम लिख लीजिएगा आप लोग। पाइथागोरस थ्योरम का होता है कण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कण का वर्ग बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो कण का वर्ग बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। तो कण बराबर हो जाएगा, इसको देखिए जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे हम लोग और दोनों को जोड़ देंगे तो 5 4 9 6 2 8 289। तो के बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 17 आएगा, यानी कण कितना आ गया हम लोग के पास, 17 आ गया। तो पूछ रहा है कि साइन ए का मान क्या होता है, तो साइन ए का मान हम लोग निकाल लेंगे। साइन ए बराबर होता क्या है, तो साइन ए बराबर पढ़े हम लोग लंब बटा में कण। तो लंब हो गया कितना हम लोग को बताओ 15 और कण कितना हो गया हम लोग के पास 17। इसके बाद पूछ रहा है, सबको पता है कि इसको लंब बोलेंगे, इसको कण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इतना तो आप लोग को बेसिकली पता ही होगा क्योंकि आप लोग सब लोग एग्जाम के करार पे हो। और अगर इतना भी नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, एक एक चीज बताई जाएगी। आप लोग सभी लोग बस मेहनत करिए, पढ़िए, हम आपके साथ हैं। देखिए साइन ए बराबर कितना होगा 15 बटा में 17। एग्जाम टाइम तक, रिजल्ट तक आपके साथ रह जाएगा, बस आप लोग तैयारी कीजिए। सारे विषयों के मॉडल पेपर आपको संपूर्ण रूप से समझा के एक एक सवाल को डिस्कशन करा के हल कराए जाएंगे। 2021-22 के बाद 2019 का मॉडल पेपर, 2017-18 सबका मॉडल पेपर हर एक वीडियो में आपको दिया जाएगा। इसके बाद देखिए पूछ रहा है सेक ए का मान, हम लोगों से पूछ रहा है सेक ए का मान। सेक ए बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे साइन कास टेन, तो सबको पता है कास का उल्टा सेक होता है, यानी कण बटा कितना हो जाएगा आधार। सेक ए बराबर हो जाएगा हम लोग के पास कण बटा आधार। बताइए कण कितना है, तो कण 17 है और आधार कितना है, तो आधार 8 है। ये था आप लोगों को सवाल नंबर दूसरा का ख का आंसर। सेक ए बराबर 17 बटा 8 और साइन ए बराबर 15 बटा में 17। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2 के ग नंबर सवाल क्या दिया है हम लोग के पास। तो ग नंबर में देखेंगे, ग नंबर में दिया है हम लोगों को, कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः, यानी दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है क्रमशः 121 और कितना दिया है, और कितना दिया है 289 दिया है, 289 दिया है। तो कह रहा है इनके कि अगर क्षेत्रफल इतना है तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई कुछ समय के लिए मान लो कि ये दो ठो त्रिभुज है, ये दो ठो त्रिभुज है, ए बी सी है और एक त्रिभुज है ये वाला कितना पी क्यू आर। त्रिभुज सही से बना लेना है, त्रिभुज कितना है पी क्यू आर। दो ठो त्रिभुज दिया है और दोनों का क्षेत्रफल दिया है, इसका भी एरिया दिया है, इसका भी एरिया दिया है 121 और इसका भी एरिया दिया है 289, दोनों का एरिया दिया है। और देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे पढ़ाया गया है, प्रॉपर्टी होती है उसके अनुसार होता है भुजा का स्क्वायर। यानी अगर हम लिखना चाहें कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा 121/289। और इसका होता है किसी भी साइड का स्क्वायर ले लो, यानी हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बटा में पी क्यू का स्क्वायर बराबर 121 बटा में 289 यानी 289। अब इसको लिख सकते हैं ए बी बटा में पी क्यू का होल स्क्वायर, देन यहाँ पे हो जाएगा 11 बटा में 17 का होल स्क्वायर। आप लोगों को पता ही होगा कि 11 का स्क्वायर 121 होता है और 17 का स्क्वायर 289 होता है। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो बचेगा ए बी बटा में पी क्यू बराबर 11 बटा में 17। तो पूछ रहा है इन दोनों के बीच, दोनों भुजाओं के बीच अनुपात क्या होगा, यानी रेशियो पूछ रहा है, तो होगा ए बी रेशियो पी क्यू इक्वल टू 11 रेशियो 17। यही आंसर हो जाएगा हम लोगों के पास।
और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सवाल आप लोगों का हो गया होगा। तो इसको हम लोग मिटाएंगे और फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप चाहें तो आप पूरे सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मिटा रहे हैं हम। अगला प्रश्न देंगे हम लोग का 2 का घड़ी का बचा है। देंगे प्रश्न में 2 के घड़ी हमें क्या दिया है। 2 के घड़ी हमें दिया है हम लोग के पास, 2 के घाव में दिया हम लोग के पास कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, इस टाइप का सवाल कन्फर्म है एक ठो आपके पेपर में होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। या तो कड़ी में 3 देगा, या तो कड़ी में 5 देगा, या तो कड़ी में 2 देगा, या तो कड़ी में 7। सबकी प्रॉपर्टी सेम है। अगर सवाल को आप लोग बढ़िया से समझ लेंगे तो आप करके आएंगे। अगर सवाल को आप लोग अच्छे से समझ नहीं पाएंगे तो आप लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि रटने वाली चीज़ वहाँ पे एक बहुत विशेष तरह से काम आने वाली नहीं है। रटने में क्या होता है कि कड़ी में 3 आ गया तो आप करके आ जाएंगे, कड़ी में 5 दे दिया तो आप समस्या में फंस जाएंगे। तो इसलिए ये सवाल को हम समझने पे फोकस, एक एक सवाल को समझाने में और आप लोग समझने में फोकस कीजिएगा। ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मानेंगे, अगर कह रहा है अपरिमेय है तो लिखेंगे माना कड़ी में 3 परिमेय संख्या है। कड़ी में 3 परिमेय संख्या है। इसलिए कड़ी में 3 को एक परिमेय संख्या a/b के बराबर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समझ में आनी चाहिए कि परिमेय संख्या होती क्या चीज है। तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p/q के रूप में हो और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी किसी भी भिन्न का हर अगर शून्य नहीं होता है तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे p और a/b में होना चाहिए, वहां पे कड़ी नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ऐसी चीज नहीं रहना चाहिए। अगर ये रहेगा तो वो परिमेय संख्या नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, एक मान लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a बराबर हो जाएगा हम लोग के पास रूट में 3b लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर मेरे प्यारे बच्चों, दोनों पक्षों का अगर वर्ग करेंगे हम लोग तो हो जाएगा a का स्क्वायर इधर होगा प्लस रूट 3b का स्क्वायर, a स्क्वायर हो जाएगा रूट में 3 का स्क्वायर 3 होगा और यहाँ पे हो जाएगा b का स्क्वायर। a स्क्वायर को जाने दो और क्या होगा, यहाँ पे 3 नीचे आएगा, बराबर में बचेगा b का स्क्वायर। अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग 3 a स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 3a को भी विभाजित करेगा। इसके बाद लिखेंगे अतः माना, अब यहाँ पे मानेंगे a बराबर 3 के, जहाँ के एक पूर्णांक है, a बराबर 3 के यहाँ पे रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 में रखेंगे हम लोग a का मान, तो हो जाएगा a के जगह पे 3 के स्क्वायर है बच्चों, तो स्क्वायर करना है यहाँ पे, और नीचे बचेगा 3 बराबर b स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होता है 9 के स्क्वायर बटा में 3 बराबर b स्क्वायर, और कितनी लिखे 9, 3 बार जाएगा तो आ जाएगा 3 के स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, देन के स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटा कितना होगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी जो यहाँ पे गुण प्रदर्शित किया है इस सवाल ने, यहाँ पर भी वही दिखाएगा। जो घटना a के साथ घटी है वही घटना b के साथ भी घटेगी। तो लिखेंगे 3b स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए 3b को भी
विभाजित करेगा। अतः यहां से लिखेंगे, अतः यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण सिद्ध हुआ है कि कण में 3 परिमेय संख्या है, परंतु कण में 3 अपरिमेय संख्या क्या होगी। यही हो गया कंप्लीट सवाल हम लोगों का, आंसर तक पहुंच गए धीरे धीरे हम लोग। इसके बाद देखेंगे कि 2 में और कौन सा सवाल बचा है। इसके बाद एक सवाल इसमें अब आ जाएंगे हम लोग, सवाल नंबर तीसरा का क सवाल दिया है हम लोग के पास। कह रहा है तीसरा क में a का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax प्लस 2y इक्वल टू 2 एंड 8x प्लस ay इक्वल टू 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी यहाँ पे कह रहा है कि इन दो सवाल दिया है और कह रहा है कि यदि इसमें a का मान ज्ञात कीजिए कब, यदि ये अपरिमित रूप से इनका अनेक हल हो तब। मतलब सबसे पहले इस सवाल का हम तुलना करेंगे किससे से, लिख देना यहाँ पे ax प्लस 2y प्लस 2 इधर आएगा माइनस 2 बराबर 0 कर दीजिएगा। यहाँ पे a1x होगा, b1y होगा, c1 बराबर 0 होगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से तुलना कराएंगे तो a1 बराबर a आ जाएगा, b1 बराबर 2 आ जाएगा, c1 बराबर माइनस में 2 आएगा। इसके बाद देखेंगे दूसरा इक्वेशन क्या दिया था इसका। दूसरा इक्वेशन दे रखा था इसमें हम लोगों को, दूसरा इक्वेशन देखेंगे इसमें क्या दिया है। 8x प्लस ए वाई बराबर 4। ऐसे सवाल को आप लोग क्या करेंगे, सीधा 2 समीकरण उठा के हल करना चालू करने के करते करते थक जाएंगे, अंत में सवाल नहीं आएगा, टाइम का भी लॉस होगा, दिमाग भी डिस्टर्ब होगा। सवाल को पहले अच्छे से पढ़ना है, इसके बाद करना है, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ऐसे केस में हम लोग पढ़ेंगे कि a1/a2 b1/b2 दोनों आपस में या तो बराबर नहीं तो नहीं बराबर होते हैं। ऐसे केस में हल करेंगे इस सवाल को हम लोग। तो यहाँ पे दिया है कि 8x प्लस ए वाई बराबर 4, तो 8x प्लस ए वाई प्लस 4 इधर आएगा माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तो a2 बराबर आ जाएगा 8, b2 बराबर हो जाएगा a और c2 बराबर माइनस 4। हल करेंगे a1/a2 यानी a बटा में 8 आ जाएगा, b1/b2 यानी 2 बटा में a आ जाएगा, और c1 बटा में c2 यानी माइनस 2 बटा में माइनस 4 आ जाएगा। माइनस से माइनस कटा दीजिएगा, किसी 2 फलन को ले लो, या तो इन दोनों को ले लो या तो इन दोनों को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान हमेशा a का एक ही आना चाहिए, तभी सवाल सही, तो अदरवाइज सवाल क्या हो जाएगा हम लोग के पास, गलत हो जाएगा। तो a बटा में 8 बराबर 2 बटा में a का a में गुणा करेंगे a स्क्वायर होगा, और 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा a स्क्वायर, और 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर होता है। कटा दीजिए, a बराबर कितना आ गया 4 आ गया, यही हम लोग का आंसर होगा। a का मान आ गया ना, a का मान रख दीजिए, कहीं भी पुट कर दीजिए, b का मान निकल के चला जाएगा, लेकिन b तो इसमें कहीं है नहीं, केवल a का मान पूछ रहे, इसलिए आंसर क्या हो गया हमको पास a बराबर 4। ऐसे ही तीसरा का खड़ा देखेंगे हम लोग कि तीसरा का ख नंबर क्या दिया है। तीसरा का ख नंबर देखेंगे हम लोग, तो तीसरा के ख में दिया है सवाल, तीसरा के ख में दिया है, तीसरा का क हो गया, तीसरा के ख में दिया है। कह रहा है इसमें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 10 32 नहीं, तो चौथा का क है। तीसरा का क में अच्छा इतना बस इतना बाद में कट जाए।